Air India, once a symbol of Indian pride and ambition, has just experienced the unthinkable. On Thursday, a Boeing 787 Dreamliner, bound for London from Ahmedabad, crashed just moments after takeoff. At least 246 people lost their lives, making this the world's deadliest aviation disaster in a decade. The sole survivor, a British passenger, called it a miracle. He managed to push open the emergency exit and escape, an almost unimaginable feat. Authorities have already recovered the black box, and the investigation is focusing on the engine, flaps, and why the landing gear remained down. A rare and dangerous situation. India's aviation regulator isn't taking chances. All Boeing 787s in the country are now grounded for urgent safety checks. For Air India, this is especially devastating. Founded by J.R.D. Tata back in 1932, Air India soared through decades of highs and lows, becoming government-owned in 1953, then nearly drowning in debt from mismanagement and competition. Just 2 years ago, the Tata Group bought Air India back for $2.2 billion, determined to revive its legacy. The airline now flies to over 80 cities worldwide, with a fleet of nearly 200 planes, making it the only Indian carrier offering non-stop flights across continents. This tragedy comes just after a major merger. Air India and its low-cost unit combined with Vistara and AIX Connect, forming a massive aviation group. Together, they now hold about 30% of the domestic market, second only to Indigo. But today, that ambition is overshadowed by loss. The world is watching as Air India faces its toughest challenge yet, finding out what went wrong. जहाँ पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, बोइंग 3787 जो लंदन जाने वाली थी अहमदाबाद से, और हम सभी दुखी हैं कि इतने सारे इनोसेंट लाइफ्स जो अपना कोई ना कोई अपना काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप के लिए निकल आगे जाने वाले थे उस फ्लाइट से, वो नहीं रह कर पाए और वो उनका कहानी वहीं ख़त्म हो गया। और हम प्रार्थना करते हैं कि उन सभी लाइफ्स को अपना शांति मिले, उन सभी आत्माओं को, और उनके जो नियर एंड डियर वन से उनको भी स्ट्रेंथ मिले। तो ये तो हर एक ट्रेजिडी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कोई ट्रेजिडी दोबारा ना हो। ताकि दोबारा ना हो, ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ को एनालाइज करें, थोड़ा सा समझें कि कोई भी ट्रेजिडी, कोई भी हादसा किसी एक दिन के ग्लिच से हो सकता है। कभी कभार बहुत दिनों का नेग्लिजेंस और किसी चीज़ को इग्नोर करने के बाद भी ये ऐसा सिचुएशन या ऐसा इंसिडेंट देखने को हमें मिलता है। कभी कभी हम उसको सिक्योरिटी लैप्स कहते हैं, कभी कभी मेंटेनेंस लैप्स कहते हैं, पर लैप्स या कैजुअल बिहेवियर एक रीज़न ज़रूर होता है किसी बड़े ट्रेजिडी को होने के लिए। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जिस करियर या एयरक्राफ्ट की बात हम कर रहे हैं, एयर इंडिया, जो इस हादसे का वो मतलब करियर कंपनी था या प्लेन कंपनी था, तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा शुरुआत पर, जब ये प्लेन एयर इंडिया कंपनी टाटा ने लॉन्च किया था, JRD टाटा, जमशेदजी JRD टाटा, अभी उन्होंने ये लॉन्च किया था ये प्लेन 1932 को, जो बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था 1953 में। उसके बाद एक लंबा सा जो जर्नी था, जो गवर्नमेंट के अंदर इंडियन एयर इंडिया या जो इंडियन एयरलाइंस के नाम से हम लोग जानते थे। प्रॉब्लम तब नहीं थी, ऐसा नहीं था, तब भी था। प्रॉब्लम ये था कि इंडियन एयरलाइंस उस कंपनी से सिनोनिमस हो गया था, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स है, जो भी मिनिस्टर्स है, किसी भी काम के लिए जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस बिना कॉस्ट के उसको अवेल करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रिविलेजेस ऑफ होल्डिंग द मिनिस्ट्री और बीइंग अ कैबिनेट चेयर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट चेयर्स। सो वो प्रॉब्लम तब थी कि अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन बहुत बार हुआ, अननेसेसरी रूट्स या जो भी प्लेन का जो
जाने का जगह है, जैसे अनपॉपुलर जगह है, गुवाहाटी है, नागालैंड है, उसमें बहुत सारा प्लेन्स दे देना वेस्टेज ऑफ फ्यूल था, क्योंकि प्लेन भरती नहीं थी, जिसके वजह से लॉसेस होती थी। तो इंडियन एयरलाइंस का लॉसेस का बहुत लंबा पीरियड रहा है, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ये समझ गई कि इट्स नाउ अ बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो तब टाटा ग्रुप फिर से आई इतने सालों बाद, जब 1953 में टेक ओवर हो गया, उसके बाद इतने सालों बाद वापस से आई और उन्होंने उसको टेक ओवर किया, टाटा ग्रुप ने। अभी हम समझते हैं कि जब वो टेक ओवर हुआ, उसके बाद से हाउ वाज द पिक्चर, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरलाइंस। उसके पहले हम बता दें, जो टाटा ग्रुप का जो ये डील था 2.2 बिलियन डॉलर्स का था, जो उन्होंने सारे एयरक्राफ्ट्स लिए। अभी थोड़ा सा समझने के लिए अभी का फ़िलहाल देखते हैं सिचुएशन क्या है एयर इंडिया का। एयर इंडिया की सिचुएशन समझने के लिए पहले समझना है कि अभी वो लोग 43 डोमेस्टिक रूट्स है और 41 इंटरनेशनल रूट्स है जो एयर इंडिया करंटली कवर कर रही है। 199 नंबर ऑफ कैरियर्स है उनके फ्लीट में। मोस्टली जो लार्ज प्लेन्स है वो बोइंग से दिया जाता है। तो अभी जब हम बोइंग का मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज the background of this particular crash or this mishap, तो ये समझना ज़रूरी है कि बोइंग और एयरबस द टू मेजर कंपनीज हु मैन्युफैक्चर एयरप्लेन्स। तो अभी हमको समझना है कि कितने सारे 191 नंबर ऑफ रूट्स है या नंबर ऑफ प्लेन्स है जो अभी एयर इंडिया के पास है। इकलौता एक एयरलाइन है एयर इंडिया अभी हमारे कंट्री में जो नॉन स्टॉप लॉन्ग हॉल का जो जर्नी होता है वो कवर करती है, फॉर यूरोप, फॉर नॉर्थ अमेरिका, फॉर कनाडा, नॉन स्टॉप। सो नॉन स्टॉप कोई भी प्लेन अगर जा रही है इतना लंबा डेस्टिनेशन, तो उसके लिए फ्यूल बहुत अमाउंट पे रहना ज़रूरी है, इट्स अ नेसेसिटी। इसलिए जो फिगर बार बार हमारे पास आ रहा है कि 1.26 lakh liters of petrol, which was a very important reason for this particular blast which happened after it struck that building। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट से क्यों इतना लीटर पेट्रोल है, जब कोई प्लेन स्टॉप ही नहीं करेगा, नीचे उतरेगा नहीं, तो रिफ्यूलिंग का क्वेश्चन नहीं होगा। तो दैट वाज अनदर बिग पॉइंट है जो एयर इंडिया के लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एनालाइज करना। अभी कोई भी कंपनी क्यों प्रॉब्लम में जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो इतना सारा प्रॉब्लम लेकर कोई टेक ओवर करती है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम वो पैसा रिकवर करें, हम इस वेंचर को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक लो कॉस्ट आर्म लॉन्च किया जो हम जानते हैं एज एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस इज़ अ लो कॉस्ट एयरलाइन ऑफ एयर इंडिया, जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ पानी दिया जाता है, खाना का कोई बंदोबस्त नहीं है, ताकि जो भी लॉजिस्टिक्स सफाई करने में, खाना देने में, खाना वापस लेने में, ये जो पूरा एंटायर टाइम है वो बचाया जा सके। एंड इन रिटर्न ऑफ दैट द टिकट प्राइस इज लेस। ये उन्होंने फिर से उनका पार्ट था। अभी जब टाटा ग्रुप आई, उन्होंने विस्तारा को मर्ज किया, एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्ज किया, एंड they became the largest airline after Indigo। अभी इंडिगो द फर्स्ट लीडर है एयरलाइन कंपनीज में हमारे कंट्री में। थर्टी 30% ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट इज बीइंग कैटर्ड बाय एयर इंडिया। जितना सारा फ्लाइट्स हर रोज जाती है, 30% नंबर ऑफ फ्लाइट्स कंट्रोल्ड बाय एयर इंडिया। अभी क्या हुआ था, जब ये मर्जर हुआ, जब टाटा ग्रुप ने ले लिया, तब उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स ऑर्डर किया था, एयरबस से भी और बोइंग से भी, जो सबसे बड़े दो लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ से 470 जेट्स, 470 नंबर ऑफ जेट्स उन्होंने ऑर्डर किया फ्रॉम
एयरबस एंड बोइंग टुगेदर, जो इवन दिसंबर लास्ट ईयर में और 100 जेट्स उन्होंने ऑर्डर किए थे। अब एक चीज़ आप हमको समझना है, जब इतना सारा एयरप्लेन को आप रख रहे हो, आपको एक मेंटेनेंस का खर्चा होता है, जहाँ पे रख रहे हो वहाँ का रेंट देना होता है। ऑल दिस टुगेदर मेक्स दिस इंडस्ट्रीज वेरी कॉम्पिटिटिव और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे प्रॉफिट अचीव करना। तो बहुत बार बहुत सारा प्लेन्स एक ही दिन में चलाने के लिए मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है कंपनी। और ये हम बार बार देखते थे जब वो वीडियो आती थी कि कभी एसी प्रॉपर्ली नहीं चल रही थी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग नहीं दे रहे थे, कभी कभी सीट्स ब्रोकन होते हैं, कभी एक ही टिकट में 2 लोगों को बुक किया जाता है सिस्टम में, जो गलती से हो जाता है, कभी कभार मिसहैप होता है इन द सेंस कि लगेज गिर गया, ट्रांसफ़र करते समय खो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे इन जनरल, लाइक इंडियन एयरलाइन एविएशन सेक्टर में भी है, लाइक इन दिस बिजनेस ऑल्सो, एंड एयर इंडिया के लिए भी इश्यूज़ और ज़्यादा थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, ब्रांड नेम भी जा रहा था। तो एवरीथिंग टू कोप अप विद एवरीथिंग, ये इम्पॉर्टेंट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उससे सबसे प्रॉफिट भी होगा, हम उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद कोई और चीज़ों पे ध्यान कंपनी देगी। उसके पहले इस चीज़ को इग्नोर करते करते हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जब भी 12 जून की तरह कोई हादसा होता है, जब इंजिन्स भी फेलियर होती है, एक प्लेन 30 सेकेंड्स तक स्काई में भी नहीं रह पाता है। तो दैट्स अ वेरी बिग रेड अलर्ट, जो एक दिन में नहीं इतने दिनों के लिए होता है। तो दैट इज़ द थिंग विच वी नीड टू रियलाइज इट, दैट एक कोई भी कंपनी को चलाने का ज़रिया सिर्फ रेवेन्यू या कोई जल्दी से जल्दी मर्जर्स कर दे, एक बड़ा कंपनी बना दे, दैट शुड नॉट ओनली बी द पॉइंट फॉर अ बिजनेस। तो ये एक पार्ट है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका एनालिसिस करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने कमेंट्स जानिए कि इस विषय पे और क्या जानना चाहते हैं आप लोग क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं और अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में ये प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ सेफ एंड